हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लेसन प्रश्न। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें इस लेसन को मैंने पढ़ा है। आपने यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और बहुत अच्छे से रीडिंग कीजिए। आज मैं इस लेसन के जितने भी शब्द हैं उसको मैं हिंदी में बताऊंगी। आप ध्यान से सुनना और समझना। ये बहुत अच्छी कविता है और इसका मतलब जानने के बाद आपको अच्छा लगेगा और आसान भी लगेगा। अच्छी कविता है, ध्यान से सुनना। ऐका व वाचा। ऐका यानी सुनो और पढ़ो। लेसन है प्रश्न। प्रश्न यानी सवाल। अब इसमें हम देखेंगे कई सारे सवाल है। देखिए, सवाल 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 और यहाँ पर ये बड़ा सवाल। प्रश्न 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 प्रश्न। पशु पक्ष्यांना असते अवगत। पशु पक्ष्यांना असते अवगत जगण्याची ही कला माणसाला का जमत नाही प्रश्न पडतो मला। पशु यानी प्राणी, एनिमल्स, पक्षी, पंछी, असते अवगत उन्हें ये आता है। क्या आता है? वो जानते हैं। क्या जानते हैं? जगण्याची ही कला, जीने का जो आर्ट है, जीने का स्किल, वो जानते हैं। जीने का कौशल, कैसे जीना चाहिए। हाँ, हमें कैसे जीना चाहिए। इतना अच्छा जीवन हमें मिला है इस धरती पर, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, वो ये जानते हैं। पशु पक्षी जानते हैं। माणसाला का जमत नाही। माणूस यानी हम, मनुष्य। माणसाला मनुष्य को क्यों नहीं मालूम, क्यों नहीं जमता है, क्यों नहीं आता है। प्रश्न पढ़तो मला। ये जो बच्चा है इसके सामने ये सवाल है। इस कविता को लिखा है प्रभा मुळे जी ने। अब देखा, पशु पक्ष्यांना असते अवगत यानी वो जानते हैं कैसे जीना चाहिए। जगण्याची ही कला, जगण्याची कला पशु पक्षी जानते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं जानते हैं। और ये सवाल है कि मनुष्य क्यों नहीं जानते हैं। मनुष्याला माणसाला का जमत नाही, ये सवाल है, ये प्रश्न है। अब देखते हैं ये पशु पक्षी क्या जानते हैं। ठीक है। चिमणी कधी म्हणत नाही हवा मोरा सारखा पिसारा। चिमणी यानी चिड़िया कभी भी नहीं कहती है। म्हणत नाही यानी कहना, नहीं, नाही यानी नहीं, कभी नहीं कहती है। हवा मोरा सारखा पिसारा। चिमनी कभी नहीं कहती है कि मुझे ये जो पिसारा यानी जब मोर अपने पंख ऐसे फैलाता है तो उसे कहते हैं मराठी में पिसारा। तो चिमनी, चिड़िया कभी नहीं कहती है कि मुझे इतना सारा जो ये बड़ा पिसारा है वो चाहिए, नहीं कहती है। चिड़िया जैसे भी है वो अच्छी और सुंदर है। ठीक है। गाय काळजी करत नाही मिळेल का मला चारा। गाय कभी भी फिक्र, काळजी यानी फिक्र नहीं करती है। फिक्र करत नाही, नहीं करती, नहीं करती। मिळेल का मला चारा, मुझे चारा यानी घास। वो फिक्र नहीं करती है कि मुझे घास मिलेगी क्या। वो फिक्र करते ऐसे बैठती नहीं है, मिलेगी क्या चारा, मिळेल का मला, मिळेल का मला चारा, काय होणार, क्या होगा, मैं भूखी रहूँगी क्या, मिळेल का मला चारा। नहीं, देखा कितना टाइम लगता है ना सोचने में, लेकिन वो उतना टाइम नहीं डालती है। वो काळजी नहीं करती है। देखो, फिक्र नहीं करत, काळजी।
यानी फिक्र। तो ये सवाल आया एक। मिळेल का मला चारा। गाय ये सवाल नहीं करती है, ये फिक्र नहीं करती हैं। आगे, कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग। कोकिळ यानी कोयल कधी म्हणत नहीं, कभी भी नहीं कहता है कि काला का माझा रंग। माझा रंग यानी कोयल का रंग जो है वो काला है। तो वो कभी नहीं ये सोचता है कि मुझे मेरा जो रंग है वो काला क्यों है। तो तर आनंदाने, कोयल जो है वो आनंदाने यानी खुश होकर, गाण्यात असतो दंग। खुश होकर गाना गाने में दंग यानी व्यस्त रहता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कोयल। ये देखिए कोयल कितना काला रंग है, हाँ, लेकिन गाना गाने में व्यस्त रहता है। हाँ, अभी गाना कैसे गाता है देखते हैं। ये और एक कोयल। मैं आपको गाना सुनाती हूँ यानी उसकी आवाज़। देखा, सुना ना आपने। हाँ, ऐसे कोयल सुबह सुबह ना जोर जोर से आवाज़ देता है और वो ऐसे ही बिजी रहते हैं। देखिए, काला का माझा रंग, ये ऐसे सोचने में ऐसा कोई सवाल नहीं है उनके सामने। तो तर आनंदाने, वो ये जो कोयल चिड़िया है वो आनंदाने यानी पंछी है, वो खुश होके गाण्यात असतो दंग, गाना गाने में व्यस्त रहता है। व्यस्त यानी बिजी। हाँ, बैल कधी म्हणत नाही, बैल कभी भी नहीं कहता है मिच का राबू। राबू यानी राबने, राबने यानी बहुत कड़ी मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, कंटिन्यूसली काम करना, काम करना, काम करना, ऐसे कड़ी मेहनत करना। बैल कधी म्हणत नाही, बैल कभी भी नहीं कहता है मिच का राबू। मिच यानी मैं ही क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं ही क्यों इतनी मेहनत करूं, वो कभी नहीं कहता है। कावळा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू। कावळा यानी कौवा कभी पूछता है क्या, विचारतो का, पूछता है क्या, वापरू कोणता साबू। वापरू यानी इस्तेमाल करूं, कोणता यानी कौन सा, साबू यानी साबन। तो कौन सा साबन मैं इस्तेमाल करूं, वो पूछता है क्या, नहीं। ससा कधी म्हणत नाही, ससा खरगोश वो कभी नहीं कहता है मिच का भित्रा। वो कभी नहीं कहता है मैं डरपोक, मैं ही क्यों डरपोक हूँ। मिच का भित्रा, मिच यानी मैं ही, मिच का भित्रा, भित्रा यानी डरपोक, मैं ही डरपोक क्यों हूँ, वो नहीं इस बात पे सोचता है। देखिए यानी कितने सारे सवाल वो सोचते ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं लगती है उन्हें ये बात पे सोचना चाहिए क्या, नहीं। आगे, वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा। वाघोबा यानी टाइगर। हाँ, अब टाइगर तो मालूम है ना आपको, टाइगर आ रहा है या उसकी आवाज़ भी अगर सुनाई दे तो सारे पशु प्राणी डर जाते हैं, तो वो उतना वो शूर है। हाँ, तो ये जो वाघ है, वैसे वाघ या वो जो वाघ डराता है सभी को, वैसे ये जो मागत नाही कुत्रा, कुत्रा जो है वो नहीं, कुत्ता, कुत्रा यानी कुत्ता, मागत नहीं, ये ऐसा नहीं मांगता है, कुत्ता ये नहीं मांगता है कि मैं टाइगर के जैसा शूर बनूं। शूर यानी ब्रेव, शूर यानी ब्रेव। या फिर जैसे वो हमला करता है, शिकार करता है, हाँ, वैसे कुत्ता नहीं कहता है। कुत्ता मांगत नहीं, मांगता नहीं है कि मुझे वैसा बनना है। कुत्ता जैसे भी है अच्छा है, हाँ, और मनुष्य का तो दोस्त है। आगे, जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता। जो तो यानी जो भी है वो, ये सब
आनंदाने जगतो यानी जीते हैं, आनंदाने यानी खुश होकर जीते हैं। ना ही कसली चिंता, वो किसी बात का टेंशन नहीं लेते हैं, उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। माणसाच्याच मनात असतो विचारांचा गुंता, लेकिन मनुष्य माणूस यानी हम उनके मन में, मनुष्य के मन में असतो यानी होता है विचारांचा गुंता यानी बहुत सोचना। इतना सारा सोचते हैं हम, इतना सारा सोचते हैं जिसकी कभी कभी ज़रूरत भी नहीं होती है। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है क्या, इसमें कोई नुकसान की बात है क्या, पॉजिटिव सोच है क्या, सकारात्मक सोच है क्या, या निगेटिव सोच है, किसी का नुकसान है क्या, अपना खुद का नुकसान है क्या, या हम क्या सोच रहे हैं इस बात पे सोचना ज़रूरी है क्या। नहीं सोचना चाहिए तो शांत रहो, बराबर। तो ये जो विचारांचा गुंता है यानी मनुष्य, मानव, हम इतना सारा सोचते हैं कि वो गुंता यानी ऐसे, ये देखिए क्या होता है, गुंता यानी ये ऐसे 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 एक दूसरे में उलझ जाता है कि इसमें से सुलझाना यानी इतनी सारी गांठें उसमें आ जाती हैं कि उसे सुलझाना मुश्किल होता है, उसे कहते हैं गुंता यानी एक दूसरे में उलझना। इतने सारे विचार कि वो एक दूसरे में उलझ गए हैं, और ये जो दिखाई दे रहा है उलझा हुआ उसे कहते हैं मराठी में गुंता जिसे सुलझाना मुश्किल होता है। यानी मनुष्य क्या करता है, खुश होके जीता नहीं है, आनंदाने नाही जगत, पशु पक्षी आनंदाने जगतो, हे बघा जो तो जगतो आनंदाने, और उन्हें कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन मनुष्य जो है वो बहुत ही सोचता है और चिंता भी करता है, चिंता यानी फिक्र, टेंशन करता है, दुखी होता है। तो मनुष्य ने खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, खुशी खुशी जीना चाहिए। मनुष्य जैसे भी खुद है उसे अपनाना चाहिए और खुश रहना चाहिए, ठीक है। इस पोएम को मैंने एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।